क्लास में मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ क्लास 10th मैथमेटिक्स का पेपर सेट 3 स्टैंडर्ड पेपर है क्लास 10th का और ये इसका कोड है। इसकी आंसर की आपके साथ मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो बढ़ते हैं सेक्शन ए पर। तो सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस। जब भी डिस्टेंस एक्स एक्सिस से निकालना होता है तो डिस्टेंस होता है वाई कोऑर्डिनेट। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा रहेगा 3A। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा द नेचुरल नंबर 1 इज, इसका ऑप्शन डी रहेगा आंसर, इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। थर्ड क्वेश्चन है कोट थीटा इज इक्वल टू 3, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा। तो कोस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच बेस बाय हाइपोटेन्यूज और कोट थीटा हमें दे रखा है 3 जो कि हमारा हो जाएगा 3/1 बेस बाय परपेंडिकुलर। तो h हम यहाँ पर निकाल लेंगे, h हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू √10 और बेस हमारे पास है 3 तो इसका आंसर हो जाएगा 3/√10। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा थर्ड का आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 फॉर एनी नेचुरल नंबर n 5 की पावर n एंड्स विद द डिजिट। अब 5 की पावर n अगर हम एक नेचुरल नंबर 1 लेते हैं तो 5 की पावर 1 5 होगा और 5 की पावर 2 25 होगा। तो ये किस डिजिट पर एंड होगा? ये 5 डिजिट पर एंड होगा। 5 की पावर 3 125 होगा। तो ये 5 की पावर 1 2 3 4 रखने पर हमारा आंसर किस पर एंड हो रहा है? कौन सी डिजिट आएगी लास्ट? हमारी 5। इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 2 sin a इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ टेंजेंट a प्लस कोट a। तो sin a की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 1/2 जो कि हमारे पास होगी p/h के बराबर। तो बेस हम निकाल लेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर √4 माइनस 1 √3 हमारे पास बेस आ जाएगा। तो टेंजेंट ए हमारा होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा है 1 और बेस है हमारा √3 प्लस कोट ए √3 के बराबर होगा। इनको हम ऐड करेंगे तो एलसीएम इसका √3 आ जाएगा और ये हमारा बन जाएगा 1 + 3 विच इज इक्वल टू 4/√3। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा 4/√3। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6 द एलसीएम ऑफ 960 एंड 240 इज, एलसीएम इज 960। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 60 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ वर्टिकल टावर। एक वर्टिकल टावर है, यहाँ पर 60 मीटर की दूरी पर एक वर्टिकल टावर बना हुआ है। इस पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। द हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर h बराबर में क्या होगा? तो h हमारा परपेंडिकुलर होगा, बेस हमारा 60 होगा और p/b हमारा टेंजेंट 45 होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो हाइट ऑफ टावर इज 60। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8 हाउ मेनी जीरोस डज px। यहाँ पर इसकी जो डिग्री रहेगी पोलिनोमियल की x² रहेगी। तो इसकी डिग्री अगर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा और इसकी मैक्सिमम 2 ही जीरोस निकलेंगी। तो इसका आंसर होगा 2। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 इन द गिवन फिगर PA and PB are tangents to a circle centered at O if angle OAB। अगर ये एंगल 15 है तो ये जो एंगल होगा ये भी 15 होगा और एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 जब ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ होता है तो ये 15 ये 15 तो ये हमारा एंगल O जो होगा वो 150 होगा। और एक रिजल्ट होता है इसका एंगल O का और एंगल P का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ऐसा 10th क्लास में क्वेश्चन भी है हमारा कि अब एंगल जो सेंटर पर बनेगा उसका और जो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से जो एंगल बनेगा उन दोनों का जोड़ जो होगा वो 180 होगा। तो अगर ये 150 है तो ये एंगल आपका 30 डिग्री आ जाएगा जो कि ऑप्शन होगा ए 9th का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10वें क्वेश्चन में अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोस ऑफ पोलिनोमियल एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होगा। तो b हमारा -2 है तो -2 बाय ए हमारा p है इज इक्वल टू अल्फा बीटा c बाय ए होगा। c हमारा 3p है और a हमारा p है तो p से p कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर और हमने p की वैल्यू निकालनी है तो p उधर जाकर 3 से मल्टीप्लाई होगा।
माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई p 3p हो जाएगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से p की वैल्यू आ जाएगी ऑप्शन बी 2/3। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में इस फिगर में एंगल APB मैंने बताया था इस सेंटर पर बना हुआ एंगल और इस एंगल का सम 180 होगा। तो सीधा सीधा क्लियरली पता चल रहा है कि इसका ऑप्शन बी 50 डिग्री रहेगा आंसर, क्योंकि इन दोनों का सम हमारा 180 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हमें पेयर दिया हुआ है, इज कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट, तो क्या कंडीशन होगी? तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस वाली कंडीशन यहाँ पर अक्कर होगी, तो इसका ऑप्शन डी रहेगा आंसर। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इस तरीके से सॉल्व करने पर वॉल्यूम निकालना है स्टील का जो यूज हुआ है 2/3 पाई r क्यूब, बड़ा रेडियस का क्यूब माइनस स्मॉल रेडियस का क्यूब, इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर आंसर आएगा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 182 पाई/3। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज नॉट एन AP? तो इसमें ऑप्शन जो डी है वो AP नहीं बनेगा, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस डिफरेंट आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8 और 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 9 इज 16, जो कि डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये AP नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15। द एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर बाय 2 और डायामीटर हमें क्या दे रखा है यहाँ पर d दे रखा है। तो डायामीटर से पहले हम क्या निकाल लेंगे? रेडियस। तो रेडियस हमारा यहाँ पर हो जाएगा d/2। तो फॉर्मूले में हम रेडियस की वैल्यू रखेंगे पाई/2 और r का स्क्वायर, मतलब d का स्क्वायर बटे में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 4 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई d स्क्वायर बाय 8, इसमें ऑप्शन रहेगा हमारा C। तो 15 का जो आंसर होगा पाई d स्क्वायर बाय 8 C ऑप्शन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में फिगर आपको दिया हुआ है ट्रायंगल ABC इन विच DE पैरेलल है BC के, और AD दे रखा है हमें 5 और DB दे रखा है 2.5 और DE दे रखा है 8। तो लेंथ निकालनी है BC की। तो हम यहाँ पर ट्रायंगल ADE को सिमिलर कर देंगे ट्रायंगल ABC के। कैसे करेंगे? क्योंकि एंगल A इनमें कॉमन रहेगा और उसके अलावा जो एंगल D और एंगल B होंगे वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। किस लिए एंगल होंगे ये कोरस्पॉन्डिंग? क्योंकि DE पैरेलल है BC के, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाते हैं? समान हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी, तो CPST से इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगी वो प्रोपोर्शनल में हो जाएंगी। तो AD/AB बराबर हो जाएगी DE/BC के। तो अब AD की वैल्यू हमारे पास है 5 और AB की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 + 2.5 विच इज 7.5 और D हमारे पास 8 है। BC हम निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो BC हमारे पास आ जाएगा 8 × 7.5/5। इसको 5 से कट करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 and 15 8 ज़ा 120। 12 सेंटीमीटर इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में मोड का जो रिलेशन होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें निकालना भी क्वेश्चन में मोड है और हमें दे रखा है मीन और मीडियन। तो मीन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 43, तो 2 × 43 और मीडियन हमें दिया हुआ है 43.4, तो 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 43.4 की। 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 + 1 10, 3 4 ज़ा 12 + 1 13, 130.2 माइनस 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 86 इसको माइनस कर देंगे इसमें से हम, तो 2 4 and 12 - 8 is 4, तो इट इज 44.2। ऑप्शन नंबर C 17 क्वेश्चन का C ऑप्शन आंसर रहेगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 रैंडमली सेलेक्टेड नंबर आउट ऑफ 1 to 25 टू कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो कंपोजिट नंबर लिख लेते हैं। सबसे पहले 4 आएगा, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24 and 25. There are 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. तो probability will be 15/25.
नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में असर्शन दे रखी है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग टू क्यूब्स ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर ईच, एंड टू एंड इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब हम दो क्यूब को जोड़ेंगे तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगी यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, और यहाँ सरफेस एरिया क्यूबॉइड का बताया हुआ है LB प्लस BH प्लस HL, जो कि गलत बताया हुआ है। तो यहाँ पर रीजन जो होगा वो फॉल्स हो जाएगा और असर्शन यहाँ पर ट्रू हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन C रहेगा आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 20। द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n-1/2 और सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इसका जो रीजन है, सम तो बिल्कुल ठीक दे रखा है रीजन, बट असर्शन इज फॉल्स। तो असर्शन फॉल्स, ऑप्शन नंबर D रहेगा 20 का आंसर, और ऑप्शन नंबर C रहेगा 19 का आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।